दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम प्रैक्टिस पेपर 2 करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड्स उसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, पन इज, ये आपको बताना है कि पन क्या है। ये टीसीटी 2005 में पूछा था। तो ये तो आपको पता ही है कि यह एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका राइट आंसर बी है, अ प्ले ऑन वर्ड्स। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप इसको समझ लें, ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, द occurrence of the same letter or sound at the beginning or adjacent words is, ये पीसीटी 2013 में पूछा था। ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे कि आरंभ में, ठीक है, या शब्दों में एक ही अक्षर या ध्वनि का आना, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो वो होता है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन की हिंदी होती है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ, उसको हिंदी में क्या हम कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। वह होता है, आप इसको एक बार फिर देखेंगे कि आरंभ या शब्दों में एक ही अक्षर या ध्वनि का आना, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, एलिट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज, ठीक है, समटाइम ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू वी से इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड। ये टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, ये पूछा था। तो आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अ फिगर ऑफ स्पीच विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एक गुणवाचक विशेषण है, कभी कभी अ पर्सन एक व्यक्ति, टू अ थिंग किसी वस्तु में, और वन वर्ड्स एक वर्ड से दूसरे शब्द में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अनदर, यस, ट्रांसफर अनदर टू विच, दूसरे में तो ट्रांसफर हो जाता है जिससे पूरी तरह संबंधित नहीं होता है। तो कॉल्ड, वह क्या इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे आप। ठीक है, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है, आप समझ जाएंगे, ट्रांसफर्ड इपिटेट। राइट आंसर इसका है, इन्हें समझ ये करें कि गुणवाचक विशेषण है जो कभी कभी एक व्यक्ति से किसी वस्तु में, एक शब्द से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह से उससे वो संबंधित नहीं होता है। तो उससे उसको आप क्या कहेंगे, ट्रांसफर्ड इपिटेट। ठीक है, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्वेश्चन 4 को देखेंगे, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। इसका आप बताएंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, केवल एक मुट्ठी चांदी के लिए वह हमें छोड़ गया, ये आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन 5 को देखेंगे, द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द लाइन सी अर्बन लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन। ठीक है, वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्वेन। ये आपको बताना है कि ये लाइन जो है किस फिगर ऑफ स्पीच की है। तो ये है फ्रेंड्स सी, राइट आंसर इसका सी है। आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई T.S. Eliot एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये देखिए पीसीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। ये
क्वेश्चन जो है 2004 में पूछा था, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इसे बताएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट, ठीक है। शेक्सपियर के किस प्ले को टी.एस. इलियट ने एन आर्टिस्टिक फेलियर यानी कि एक कलात्मक विफलता के रूप में वर्णित करते, उसको डिस्क्राइब्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है हैमलेट, ठीक है। राइट आंसर इसका है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन, ये देखिए डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्ट सक्सेस। ये देखिए क्वेश्चन को आप समझेंगे, ठीक है। ये आर्टिस्ट फेलर है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिस्टिक सक्सेस है, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। कलात्मक सफलता बताया है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर के किस प्ले को, ठीक है, कलात्मक सफलता बताया है। तो ये आपको आंसर यही मिल जाएगा, ये है मैकबेथ, ठीक है। देखेंगे, फिर देखेंगे एन आर्टिस्टिक सक्सेस, अगर ये ऐसे पूछेगा तो आप मैकबेथ बताएंगे, एन आर्टिस्टिक फेलियर अगर आप बताएगा तो हैमलेट बताएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका आप देख लें। इट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सोनेट्स अथर्ड बाय शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर के सोनेट्स के नंबर आपको बताने हैं, तो ये तो आपको, ठीक है, 154 ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है, शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड, ठीक है, कल्ड किड कल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। 10 क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न्ड ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि शेक्सपियर जो ग्लोब थिएटर में थे तो उस समय किसका परफॉर्मेंस चल रहा था, जो ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है, तो वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो हेनरी 8, ठीक है, हेनरी 8 का परफॉर्मेंस चल रहा था, उसी समय ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। 11 क्वेश्चन को आप देखेंगे। विच इज द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज। ये आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि विच ऑफ द अदर प्ले, ठीक है, टेम्पेस्ट बाय द शेक्सपियर, जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट प्ले है उसके अलावा शेक्सपियर का एक और प्ले है, ठीक है, तो वो कौन सा है कि जो क्लासिकल यूनिटीज है, तो वो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी, द कॉमेडी ऑफ इरर, ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, राइट आंसर इसका सी है। होरस ये टीजीटी 2010 में पूछा है, इसके बारे में बताएंगे ये क्या है। तो ये है इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, ठीक है, ड्रामा में सिंगर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, ये टीजीटी 2010 में पूछा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिट राइटर्स, ये टीजीटी 2010 में पूछा है, इसे आप बताएंगे कि बिट राइटर्स, ठीक है, तो ये बिट राइटर्स रोट इन 1950 में, ठीक है, 1950 का था। व्हाट इज सोलिलोक्यू, टीजीटी 2013 में पूछा था, ये आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे
पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। ठीक है, देखिए, ठीक है, रिसेंट क्रिटिसिज्म, व्यक्तित्व, लहजा और आवाज़ झलकती है। तो इनमें से आप राइट आंसर बताएंगे। ए इसका राइट आंसर है। द टेंडेंसी ऑफ हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, राइट आंसर इसका ए है। ये कह रहे हैं कि जो रिसेंट क्रिटिसिज्म है उनके व्यक्तित्व, लहजा और आवाज़ झलकती है। ठीक है, सेवेंटी क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ठीक है, गैप रहेगा यहाँ पे। टू मी, द रहेगा यहाँ पे। बिनेस्ट फ्लो, ठीक है। दैट फ्लोज कैन गिव, ठीक है। थॉट्स दैट डू ऑफ्टेनली डू डीप फॉर टीयर्स, ठीक है। ये इन 4 ऑप्शन में से किसकी लाइन है, ये आपको बताना है किसकी लाइन है। तो ये है इमॉर्टेलिटी ओड, राइट आंसर इसका ए है। इमॉर्टेलिटी ओड, राइट आंसर इसका ए है। एपीसीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा है, हु सेड इट, इसका राइट आंसर बताएंगे नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, राइट आंसर इसका है हु सेड इट, राइट आंसर इसका डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। These lines are taken from The child is father of the man I could wish my days to be, ठीक है, bound each to each by natural pity, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, माई हार्ट लिप्स अप की ये लाइन है, ठीक है। माई हार्ट लिप्स अप की ये लाइन है जो ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ये बहुत फेमस लाइन है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, ठीक है। ये किसकी लाइन है, ये जो है फ्रेंड्स टू लूसी की है, टू लूसी की है। सबसे प्यारी चीज़ कभी किसी मानव दरवाजे के बगल में उगती थी, ये किसकी लाइन है, टू लूसी की है। 21 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द सब टाइटिल ऑफ ओडिपस, ठीक है, टायरेनस, ठीक है। आइए देखते हैं 21 का राइट आंसर क्या है, एडिपस, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर, इसका उपशीर्षक क्या है, ये आपको बताना है। एडिपस टायरेनस का आपको उपनिषद, इसका सबटाइटल आपको बताना है कि उसका सबटाइटल क्या है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है स्वेल फूड द टायरेंट, ठीक है। किसका सबटाइटल आपको बताना है फ्रेंड्स, एडिपस टायरेनस का, ठीक है। टायरेनस का आपको क्या बताना है, इसका उपशीर्षक बताना है। सबटाइटल का मतलब होता है उपशीर्षक, ठीक है। द टाइटल ऑफ सेलीज इनकम्प्लीट ड्रीम, ठीक है, एलेजरी इज, ये पीजीटी 2004-05 में दोनों क्वेश्चन पूछा था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, राइट आंसर इसका ए है। व्हाट इन्फ्लुएंस्ड सेली मोस्ट, ठीक है, सेली जो है, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड सेली, अधिक जो इन्फ्लुएंस्ड है, अधिक प्रभावित थे। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताएं कि किससे थे। तो राइट आंसर इसका ए है, राइट आंसर इसका ए है। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हिज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज, ठीक है, ओरिजिनल टाइटल उसका जो है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का था, क्या था, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, ये आपको बताना है। 24 में राइट आंसर इसका ए है।
राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ठीक है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो इसमें आप बताएंगे ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ए नो ऑन अर्थ, ऑल ए नीड टू नो। इसमें आप बताएंगे कि ये जो लाइन है इन 4 ऑप्शन में से किसकी लाइन है। तो इसकी लाइन है फ्रेंड्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्नी की, राइट आंसर इसका ए है, ठीक है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्नी की ये लाइन है। इन विच ऑफ हिज ओड्स किड्स वंडर्स डू आई वेक आर स्लीप, 26 का आप बताएंगे कि किड्स ने अपनी किस कविता में आश्चर्य व्यक्त किया है, क्या मैं जागता हूँ या सोता हूँ, ठीक है, आपको ये बताना है किड्स ने अपनी, ठीक है, आप इन 4 ऑप्शन में से पीसीटी 2002 का क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर है ओड टू नाइटिंगेल, राइट आंसर इसका सी है, ओड टू नाइटिंगेल। 27 क्वेश्चन को देखते हैं। हु सेड माई यस हर्ट एसेस एंड अ ड्राउसी नंबर निस पेंस, ठीक है, स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है थोड़ा सा। 27 का राइट आंसर बताएंगे ये, हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे किड्स। हु सेड, किड्स कहते हैं कि जो मेरा जो हृदय है वो दुखता है और उनिदा पंसूत्र होने जैसा दर्द होता है। इस बात को कौन कह रहा है, इस बात को किड्स कह रहे हैं। 28 को देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, पीसीटी 2004 में पूछा था। इट इज़ द इंटरनल लॉ दैट फर्स्ट, यहाँ पे आर रहेगा, इज ब्यूटी शुड बी फर्स्ट, यस इज माइट, ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। आइए 29 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ दिस ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकेंस कंसीडर टू बी हिज बेस्ट वर्क, ठीक है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर है डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। विच ऑफ दिस ओन बुक्स चार्ल्स डिकेंस कंसीडर टू बी हिज बेस्ट, उनकी जो है कि चार्ल्स डिकेंस की कौन सी बुक का सबसे बेस्ट वर्क था, तो वो था डेविड कॉपरफील्ड, राइट आंसर इसका ए है। चार्ल्स डिकेंस मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, ये कह रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस की जो शादी हुई थी, जो उनकी मैरिज हुई थी, उनकी लाइफ में सक्सेस नहीं हुई। व्हेन डिकेंस वाज मिडिल एज हिज नेम वाज लाइक्ड विद एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस थी जो कि, ठीक है, मिडिल एज की थी, उनसे चार्ल्स डिकेंस से वो उनको लाइक करती हैं। और गर्ल 25 ईयर्स यंगर देन हिम, और 25 ईयर्स उनसे छोटी रहती हैं। व्हाट वॉज हिम, ठीक है, ठीक है, तो वो कौन थी, वो क्या थी, ठीक है, व्हाट वाज हर नेम, और उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप बताएंगे, तो राइट आंसर है एलेन, ठीक है, राइट आंसर इसका डी है, डी इसका राइट आंसर है। 31 क्वेश्चन को देखते हैं। विच कैरेक्टर इन डिकेंस नोवेल कीपिंग वेटिंग फॉर समथिंग्स टू टर्न अप, ठीक है, ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। 31 का राइट आंसर है ए, 31 का राइट आंसर है ए, ठीक है। थर्टी 32 क्वेश्चन को देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस नोवेल्स डील लार्जली विद, ठीक है, ये आप बताएंगे कि चार्ल्स के जो उपन्यास हैं, जो उनके नोवेल हैं, वो मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका सी है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी है।
33 क्वेश्चन को देखते हैं। 33 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि टेनिसन जनरली पैट्राइज वुमेन एज, ठीक है। 33 का आप क्वेश्चन बताएंगे। जो टेनिसन साहब हैं वो औरतों को, ठीक है, किस प्रकार से चित्रित करते हैं, तो ये आपको राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका सी है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। 34 को देखते हैं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 34 का राइट आंसर है फ्रेंड्स अ नैरेटिव पोएम। आप इसको देखेंगे, टेनिसन की इनोश आर्डेन इज, वो क्या है, टेनिसन की इनोश आर्डेन इज है एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है, अ नैरेटिव पोएम। फ्रेंड्स ये बहुत क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाए, नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 35 क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन मोड ए, ठीक है, अ मोनोड्रामा। तो इसमें राइट आंसर आप बताएं कि 35 का राइट आंसर क्या है। तो 35 का राइट आंसर है बी 3। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर अ मोनोड्रामा, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, तो आपको बताना है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रेक 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 इज एन एलिजियस पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ, जो ब्रेक ब्रेक है वो एलिजियस पोएम है। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 2-3 आंसर तो आपको यहीं पे मिल जा रहा है। जैसे ब्रेक ब्रेक है, ठीक है, ये एलिजियस पोएम है, ठीक है, ये किसकी डेथ पे लिखा गया था। आपको तीन क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे मिल गए। तो वो लिखा गया था आर्थर, यस 4 इसका राइट आंसर है, आर्थर हेलेम पे लिखा गया था, ठीक है। 37 क्वेश्चन को देखते हैं। टू स्ट्रीव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड अगर्स इन द पोएम, ये पीजीटी 2000 में पूछा था, 2002 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे यूलाइसिस। राइट आंसर इसका है यूलाइसिस, ठीक है, ये यूलाइसिस पोएम की लाइन, ठीक है। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। इन द मेयर ऑफ कास्टेब्रिज, ठीक है, माइकल हेंचर सेल हिज वाइफ एंड बेबी डॉटर फॉर हाउ मच, ठीक है। मेयर ऑफ कास्टेब्रिज में जो माइकल हेंचर सेल करता है अपनी पत्नी और बेटी को कितने में, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी 5, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसको जरा, यस सही है, सही राइट आंसर है इसका, ठीक है, राइट है। थर्टी 39 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज हार्डीज फादर प्रोफेशन, ठीक है, हार्डी के फादर का प्रोफेशन क्या था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका डी है। 40 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हार्डीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1898, ठीक है। हार्डीज की जो पोएट्री का फर्स्ट वॉल्यूम जो है 1898 में पब्लिश्ड होता है, तो उसका टाइटल क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी वैक्सेस पोएम्स। राइट आंसर उसका डी है। 41 क्वेश्चन को देखते हैं। इन जूड द एब्सक्योर व्हाट इज जूड्स सरनेम, ठीक है, जूड्स का सरनेम बताना है आपको। 41 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो 41 का राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है। आइए फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन को देखते हैं कि 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड्स द स्ट्रेल रेवलर, ठीक है। 42 में आप राइट आंसर बताएंगे, तो 42 में राइट आंसर है बी, यहाँ पे टी रहेगा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। 43 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज अर्नोल्ड लेमेंट इज इन डावरविच, ठीक है।
43 का राइट आंसर आप बताएंगे कि अर्नोल्ड की एलिमेंट इन डार्विच। ठीक है, इसमें फोर ऑप्शन में से आप राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, राइट आंसर इसका ए है। 44 का राइट आंसर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द पोएम इन टाइटल डार्विच। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द पोएम टाइटल डार्विच। आप बताना है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें डार्विच को कौन लिखा है। ठीक है, और पोएम की टाइटल भी आपको बताना है। 44 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो 44 का राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है अर्नोल्ड। ठीक है, उसकी क्या है, पोएम किसने लिखा है डार्विच को, जैसे पोएम इन टाइटल डार्विच। ठीक है, तो इसको किसने लिखा है, अर्नोल्ड ने लिखा है। हु रिगार्डेड पोएट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। 45 का आप बताएंगे कि 45 का राइट आंसर क्या होता है, कविता को जीवन की आलोचना किसने माना है। मैथ्यू आर्नोल्ड है, राइट आंसर है इसका ए। आइए 46 क्वेश्चन को देखते हैं। आई एम वेरी वुमेन हु सीक्स लव, दिस लाइन आर फ्रॉम द पोएम ऑफ। ये पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा था, आप इन्हें बताएंगे इसको किसने लिखा था। ठीक है, इसको बताएंगे फ्रेंड्स, इसे कमला दास ने लिखा था। ठीक है, कमला दास। 47 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डांस ऑफ एनालिसिस हैज़ बीन रिटेन बाय। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कमला दास। सी इसका राइट आंसर है। गंगू अकर्स इन मुल्कराज आनंद नोबेल। ठीक है, मुल्कराज आनंद की नोबेल में गंगू अकर्स इन है में है क्या है, तो ये आप बताएं। 48 का टू लिप्स एंड अ वुड। ठीक है, यहाँ पे डी रहेगा, वुड रहेगा। 49 क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये इसको कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, आई कंसाइव्ड टू लीव्स एंड अ वुड एज अ पोएम इन सफरिंग एंड आई एडमिट दैट इट इज़ द मोस्ट बिटर ऑफ माई नोबेल। ठीक है, हु सेड। ये इस बात को कह रहे हैं कि मैं टू लीव्स एंड अ वुड की ये के कल्पना कर रहे हैं कि पीड़ा में डुबकी एक कविता के रूप में की थी। ठीक है, टू लीव्स एंड अ वुड को बता रहे हैं कि इन्होंने ये जो कविता है उसको एक पीड़ा के रूप में की थी, और वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि यह मेरे जो उनके नोवेल्स हैं वह सबसे कड़वी है। कौन सी, टू लीव्स एंड अ वुड। एक भाषा में समझेंगे, ये इस बात को कहना चाहते हैं कि टू लीव्स एंड अ वुड की वो कल्पना कर रहे हैं कि वो पीड़ा में जो उनकी कविता है वह एक पीड़ा में है, और वह इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि यह मेरे उन उपन्यासों में से सबसे कड़वी है। तो ये इस बात को कौन कह रहा है, तो वो कौन है, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मुल्कराज आनंद, राइट आंसर इसका ए है। इसको देखते हैं। इफ आनंद हैड रिटन नथिंग इल्स, हिज प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ नोवेल वुड हैव बीन सिक्योर विद प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस हु सेड। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ए है। करें कि इफ आनंद जो है मुल्कराज आनंद रिटेन नथिंग इल्स। ठीक है, हिज प्लेस जो इतिहास में उनकी नोबल का जो उनका स्थान है, उनका जो प्लेस है, वुड हैव बीन सिक्योर विद प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो हु सेड वो कौन का, तो राइट आंसर इसका ए है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज 50 क्वेश्चंस का टारगेट था,
इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।